हे गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर के अंदर हम आपका पास्ट परफेक्ट टेंसेस के कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एडवांस कीवर्ड फॉर टेंसेस क्या होते हैं, हमें किस प्रकार से टोन समझनी है कि इसकी पैराग्राफ टोन्स आपका पास्ट में बन रहा है, प्रेजेंट में बन रहा है या फिर आपका फ्यूचर के अंदर कोई सेंटेंसेस बन रहा है, तो वो हमें कहाँ से पता चलता है? आपके इन कीवर्ड से पता चलता है। ये कीवर्ड्स क्या हैं? आपके एडवर्ब्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं किसी भी टोन को या फिर पैराग्राफ की टोन को समझने में। ये जो सेंटेंस हैं ऑलवेज़ आपके किसमें बनेंगे? आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनेंगे। ऑलरेडी हमने पीछे कवर किए हैं, जितने भी हमने टेंसेस पढ़े हैं, उन सभी के अपने-अपने कीवर्ड्स हमने स्टडी किए हैं, तो इस भी लिए वीडियो के अंदर भी आपको ईज़िली तरीके से समझ में आ जाएँगी। तो देखिए सबसे पहले कि पास्ट परफेक्ट टेंसेस के कीवर्ड्स क्या हैं, तो सबसे पहले आता है आपका आफ्टर, एज़ सून एज़, ऑलरेडी, बिफोर, अंटिल, टिल, विश, डिज़ायर, होप। ये आपके पास्ट परफेक्ट टेंसेस के क्या रहते हैं कीवर्ड, जहाँ कहीं पर भी ये वाले वर्ड लगे होंगे, तो वो आपका किस में बनेंगे, आपके हमेशा ही सेंटेंस किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसे मैं फ्यूचर में बना दूँ या फिर आपके प्रेज़ेंट में बना दूँ। वर्ड किस में बनेंगे, वो हमेशा ही पास्ट में बनेंगे और पास्ट में भी कहाँ पे बनेंगे? परफेक्ट वाले टेंसेस के अंदर बनेंगे। क्लियर है? आफ्टर, एज़ सून एज़, ऑलरेडी, बिफोर, अंटिल, टिल, विश, डिज़ायर एंड होप। अब देखिए बिफोर, व्हेन, आफ्टर ये अभी हमने पिछली वाली वीडियो में भी कवर किए। ये तीनों आपकी कभी-कभी 2 सेंटेंसेस यानी कि 2 पेयरिंग को भी कनेक्ट करते हैं, जिसका एक आपका पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा आपका पास्ट परफेक्ट को इंडिकेशन देते हैं। ये अंटिल, एज़ सून एज़, आल्सो कंजंक्शन, क्योंकि ये कंजंक्शंस होते हैं। कंजंक्शंस का मतलब होता है जो ऐसे वर्ड जो 2 सेंटेंसेस को क्या करें कनेक्ट करते हैं, उन्हें कंजंक्शंस कहते हैं। क्लियर है? कंजंक्शन वाले टॉपिक में भी कवर करेंगे ये चीज़ें कि कंजंक्शन हैं ये सारे के सारे जो आपके 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं या फिर 2 वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। अब देखिए इन जितने भी हमने ये कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं, इनमें कुछ डिफरेंस है आपका, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने पढ़े हैं और पास्ट परफेक्ट में भी अभी हम आप पढ़ रहे होंगे, तो आप कन्फ्यूजिंग होंगे कि रिसेंटली आपका प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ होता है एंड रिसेंटली आपका पास्ट परफेक्ट में भी यूज़ होता है। आप यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं कि ऑलरेडी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपको करवाया है और पास्ट के परफेक्ट में भी मैंने आपको कीवर्ड के माध्यम से ये चीज़ें बताई हैं। यट आपका मैंने बताया है, पास्ट परफेक्ट में भी बताया है और आपको प्रेज़ेंट के परफेक्ट में भी मैंने बताया होगा। सो फॉर का एंड सो फॉर दोनों में मैंने बताए हैं। बट ये आपके प्रेज़ेंट परफेक्ट में भी यूज़ हो जाएँगे ये चारों वर्ड आपके, और ये आपके पास्ट के परफेक्ट में भी यूज़ हो जाएँगे। बट होंगे कहाँ पे यूज़? हमेशा ही परफेक्ट ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं कंटीन्यूअस में इनका यूज़ कर दूँ। अगर मैं कंटीन्यूअस में यूज़ करता हूँ, तो वो सेंटेंसेस गलत है। या तो मुझे प्रेज़ेंट के परफेक्ट में ये वाले वर्ड यूज़ करने हैं, या तो मुझे पास्ट के परफेक्ट में यूज़ करने हैं। क्लियर है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका यट, कि यट हमेशा ही यूज़ किया जाता है नेगेटिव टेंसेस में। यट का यूज़ तो पहला कि ये आपका परफेक्ट में यूज़ किया जाएगा, परफेक्ट में तो यूज़ होगा, बट कहाँ पे यूज़ होगा? नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में यूज़ होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसे मैं पॉज़िटिव वाले सेंटेंसेस में यूज़ कर दूँ, वो वहाँ पे गलत होगा। क्लियर है ये चीज़ें? अब देखिए इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स करते हैं ताकि थोड़ा-सी चीज़ें अंडरस्टैंड हों। ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज़ वर्क। ऑलरेडी वर्ड एग्ज़ाम में भी आपको इसी प्रकार से मिलेगा। यहाँ पे हो सकता है आपको फिलर्स दे दिया जाए, यहाँ पर भी हो सकता है फिलर्स दे दिया जाए। आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या पुट होगा? तो आपने पुट करना है यहाँ पे पास्ट का परफेक्ट टेंसेस के बारे में। क्लियर है? या फिर आपको प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंसेस ही पुट करना है, क्योंकि ऑलरेडी प्रेज़ेंट परफेक्ट में भी और आपके पास्ट परफेक्ट में भी यूज़ किया जा सकता है। हाँ, यहाँ पे फिनिशिंग नहीं आएगी, ना ही फिनिश्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, या तो फिर यहाँ पे हैज़ या फिर आपका हैव आ सकता है। शी हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड, बिल्कुल सही है। पास्ट की V3 लगी है। पास्ट का पास्ट को इंडिकेशन देने के लिए आपका हैड यहाँ पे लगाया गया है। As soon as she had finished her homework, she ran out to play cricket. As soon as आपका कंजक्शंस के तरीके से यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसके बाद मुझे हमेशा ही किसमें लिखना है? पास्ट के परफेक्ट में यूज़ करना है। पास्ट परफेक्ट है एंड इसके बाद वाला मुझे सेंटेंस लिखना है पास्ट के इंडेफिनिट में यूज़ करना होता है। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इन सभी को मैं इस लेक्चर के बाद या फिर जितने भी सेंटेंस टेंस करेंगे उन सभी के बाद मैं ज़रूर करवाऊँगा कि कंजक्शन के जो पेयरिंग रहते हैं, कि जब भी आपके 2 सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर क्या फ़ॉलो किया जाता है। तो वो चीज़ें ज़रूर बताऊँगा, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इम्पोर्टेंट रहती हैं।
तो देखिए पास्ट परफेक्ट में बना है, बिल्कुल सही बना है। रैन, रन से बनी है, रन रैन रन से बनी है, तो बिल्कुल सही बना है। पास्ट इंडेफिनिट में बना है। ये देखिए फिर से बेन आपका आ गया, पास्ट परफेक्ट में तो बनेगा ही, बट देखिए 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, तो उसके बाद वाला सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा था हमने, इससे पिछली वाली वीडियो में, तो वैसे ही आपका वी सेकंड यूज़ हुई है। एंड डिनर हैड स्टार्टेड, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद वी3 लगती है, तो वी3 लगी है यहाँ पे। हैड आपका पास्ट में लगता है, तो पास्ट परफेक्ट यूज़ हुआ है। शी हैड लेफ्ट हर ऑफिस व्हेन ही कम, व्हेन यूज़ हुआ है, ही कैम, कम से बनी है, कम यहाँ पे सॉरी कैम आएगा, कम नहीं आएगा, ही कैम। वर्ब की सेकंड एंड यहाँ पे हैड लेफ्ट है, आपकी वर्ब की थ्री फॉर्म है एंड आपका हेल्पिंग वर्ब है। आई कैम आफ्टर ही हैड गॉन, आफ्टर लगा है, आफ्टर के बाद मुझे किसमें रखना है, पास्ट के परफेक्ट में रखना है। व्हेन का बिल्कुल उल्टा यानी कि बिफोर का बिल्कुल उल्टा बोला था मैंने याद रखने के लिए। ये वाला आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड, अब बिफोर भी पास्ट परफेक्ट में भी यूज़ होता है, रीच्ड, रीच्ड वर्ब यूज़ किया है सेकंड एंड यहाँ पे हैड के साथ रंग, रिंग, रैंग, रंग वर्ब की थ्री फॉर्म हेल्पिंग वर्ब। ही हैज़ नॉट रीच्ड होम येट, अब देखिए येट यूज़ किया है नेगेटिव वाले सेंटेंस में यूज़ हुआ है ये आपका येट। इससे हमें पता चला है कि नेगेटिव तो होगा, बिल्कुल सही नेगेटिव यूज़ हुआ है। अगर मैं इसको इस तरीके से बोलता ही हैज़ रीच्ड होम येट तो वो गलत हो जाता। क्लियर है? अब ये देखिए प्रेज़ेंट में बना है, प्रेज़ेंट के परफेक्ट में बना है। बिल्कुल सही है, प्रेज़ेंट परफेक्ट में भी येट का यूज़ होता है और पास्ट के परफेक्ट में भी यूज़ होता है। ये पास्ट के परफेक्ट में यूज़ हुआ है, वी की थ्री फॉर्म ये पास्ट को इंडिकेशन कर रही है, ये वी की थ्री फॉर्म ये प्रेज़ेंट को इंडिकेशन दे रहा है, हैज़ एंड हैव। नॉट येट के लिए यूज़ होता है। ही हैड नॉट डन एनी वर्क सो फार, सो फॉर का यूज़ हुआ है, ये भी पास्ट के परफेक्ट में यूज़ होता है, हैड डन वी थ्री फॉर्म लगी है हैड के साथ। क्लियर है? इस तरीके से हमने लगभग आपके पास्ट के जो कीवर्ड्स रहते हैं, पास्ट के परफेक्ट टेंसेस के वो हमने पढ़े हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।